हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी मस्जिद नबी के इमाम और ख़तीब शेख अली अल हुज़ैफ़ी ने मस्जिद नमरा में खुतबा हज दिया। कहा कि मुसलमान सब्र और मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने अजर अजीम का वादा कर रखा है। जिन कौमों ने जुल्म किया, नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। ए ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो और अपने रब के साथ जुड़े रहो। अल्लाह मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए। वहदत को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करना चाहिए। जो ईमान लाता है अल्लाह ताला उनका दिफा और मदद करता है। खुतबा हज के बाद दुनिया भर से आए आज़मीन ने ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम की मुज़दलिफ़ा रवानगी आज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। जमरात के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। कल हुज्जाज कराम दोबारा से मिना पहुँचेंगे। बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी और हल्क या क़स्र किया जाएगा। बाल कटवाने के बाद एहराम खोल दिया जाएगा। अमरीका को अब खित्ते में फौजी अड्डों के लिए महफूज पनाहगाहें नहीं मिलेंगी। खित्ते के अक़वाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर का हज के मौके पर पैगाम। कहा, ईरान ने जाने अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बनाया। सियोनी हुकूमत का कैंसर ज़दा ट्यूमर अपनी बदकिस्मत जिंदगी के आखिरी मराहिल में है। मुस्तकबिल उम्मत मुस्लिमा और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा और हुज्जाज कराम को हज की मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हज का मुबारक दिन अल्लाह ताला की रहमत और फजलो करम के हुसूल का बेहतरीन मौका है। हज का पुरवकार इज्तिमा उम्मत मुस्लिमा के बाहमी इत्तेहाद और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को उजागर करता है। इसी जज्बाए मोहब्बत और इसार और बाहमी ताउन में असल कौमी और इज्तिमाई तरक्की और खुशहाली का राज पिन्हा है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआगो है। दुआ है कि आलमी अमन, अदल इंसाफ, रवादारी और अमरीकी फौज के जनूबी ईरान में फजाई हमले, मिसाइल लॉन्चिंग तंसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौजियों को ईरानी खतरात से महफूज रखने के लिए दिफाई कार्रवाइयाँ की गई। ईरान के शहर बंदर अब्बास में रात गए कई धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया ने कहा सूरत हाल कंट्रोल में है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, हालिया अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान के साथ मुआहदे का इम्कान बरकरार है। आइंदा चंद रोज में पेशरफ्त हो सकती है। कतर में तेहरान से मुज़ाकरात जारी। इब्तदाई मुसव्विदे की जुबानों और मुख्तलिफ टकात पर बातचीत हो रही है, जिसे हतमी शक्ल देने में चंद दिन लग सकते हैं। मार्को रूबियो ने मजीद कहा, जिस तरह भी मुमकिन हो अपना हमस को खुलना चाहिए। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग करने का दावा। एक बयान में कहा कि अमरीकी फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर जवाब देने के हक को जायज़ और हतमी समझते हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान अबुल फजल शिकारची ने खबरदार किया है कि किसी नई जारहियत की खिलाफ वर्जी का जवाब खित्ते से बाहर तक फैल जाएगा। ईरान का रद्द अमल पहले से ज्यादा शदीद होगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदही कर ली गई है। ईरानी फजाइया के सरबराह ने भी अमरीका को जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर फैसला कुन रद्द अमल से खबरदार कर दिया। कमांडर सैयद मजीद मौसूई का कहना है कि अमरीका की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। दुश्मन के साथ मुज़ाकरात सरासर नुकसान है। एयरफोर्स फौरी रद्द अमल देने के लिए तैयार है और सुप्रीम कमांडर के हतमी अहकामात की मुंतज़िर है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक बयान। अमरीका पर जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी फ़ौज ने 8 अप्रैल 2026 को ऐलान करदा जंगबंदी के बाद भी गैर कानूनी और बिला जवाब कार्रवाइयाँ जारी रखी। सूबा हमज़गान के करीब जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी की गई। इकदाम ऐसे वक्त में किए गए जब पाकिस्तान की सालसी में सिफारतकारी का अमल जारी है। इन कार्रवाइयों से अमरीकी क़यादत के बदनीयती पर मबनी अज़ाइम न सिर्फ ईरान बल्कि खित्ते के अवाम और आलमी बरादरी के सामने एक बार फिर बेनकाब हुए। कालादम TTP और ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट समेत किसी गिरोह को किसी भी सरजमीन से इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
पाकिस्तान और चीन का इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौराए चीन पर मुश्तरका एलामिये के मुताबिक कलअदम TTP समेत किसी भी गिरोह को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान के मामले पर एक दूसरे से करीबी राबिते रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम पर भी इत्तेफाक। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर। चीन ने ईरान और अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान को वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत का एदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन का 4 रोज़ा कामयाब दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल और काबिल तकलीद मॉडल है। इक़्तिसाद के साथ साथ चीन एक आलमी अस्करी ताकत भी है। मौशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का सिफाती ताल्लुकात की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में करोड़ों अफराद गुर्बत से बाहर आए। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तकलीद है। पाक चीन दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसने हर तूफान का डटकर मुकाबला किया। इसमें मजीद वसअत पैदा करेंगे ताकि आने वाली नस्लें इसकी वारिस बन सकें। चीनी तर्ज के छोटे मौशी मॉडल्स को नाफिज करके अपने अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफूद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रिए ताउन से मुतालिक वर्कशॉप में शिरकत की। चीन के साथ तहकीक के जरिए ताउन बढ़ाने का आयादा किया गया। आलमी सतह पर यकसा क़वानीन का इत्तलाक़ ज़रूरी है। चंद एक मुल्कों को फ़ायदा देने के बजाय तमाम रुकन ममालिक के मसावी किरदार को तस्लीम करना होगा। मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान ने मुखलिसाना काविशें की। पाकिस्तान की अमन मुज़ाकरात की कोशिशों की हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में आलमी अमन व सलामती बरकरार रखने से मुताल्लिक़ मुबाहिसे से खिताब। बोले, सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली तस्लीम नहीं करते। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। 8 दहाइयों से मसला कश्मीर हल तलब है। पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत भी करता है। आलमी क़वानीन और UN चार्टर के मुताबिक अमन का फ़रोग़ और तनाज़ात का हल रियासतों की ज़िम्मेदारी है। ईरान अफजूदा यूरेनियम हवाले करे ताकि उसे तबाह किया जा सके। ईरान के साथ मिलकर किसी काबिल कबूल मकाम पर भी तल्फ किए जाने का ऑप्शन मौजूद है। जौहरी तवानाई कमीशन या उसके मसावी इदारे को इस अमल का मुशाहिदा करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ मुआहिदा या तो शानदार और बामानी होगा या सिरे से होगा ही नहीं। मुझ पर तनकीद करने वाले अहमक हैं। ऐसे सियासतदान तकसीम फैलाने वाले हैं। ये मेरी हर बड़ी कामयाबी पर तनकीद करते हैं। ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट में ट्रंप ने 2 तस्वीर शेयर कर दी। एक में नकदी का ढेर पड़ा दिखाया गया। कैप्शन में लिखा कि ओबामा की ईरान पॉलिसी। दूसरे में अमरीकी जहाज को बमबारी करते दिखाया गया। कैप्शन में लिखा, ये है ट्रंप की ईरान पॉलिसी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का अमरीकी हमसम मार्को रूबियो से रब्ता। सरगेई लारोव ने यूक्रेन पर हमलों के मंसूबे बारे आगाह किया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की यूक्रेनी दारुल-हुकूमत कीव पर बड़े हमले की धमकी। फौजी दिफाई सनती अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। मॉस्को की तमाम गैर मुल्की शहरियों और सफारतकारी को कीव छोड़ने की वार्ड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्लामी ममालिक से अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत का मुतालबा। अमरीकी अखबार ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के साथ कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत मिलेगी और फील्ड मार्शल ने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। पाक भारत कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल की अस्करी और सफारती साख मजीद मजबूत हुई। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने पाकिस्तान की इलाकाई साख को मजबूत किया। अमरीकी सदर ट्रंप का इस्लामी ममालिक से अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत का मुतालबा। अमरीकी अखबार ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के साथ कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी सामने। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी अहदेदार ने बताया, जब ट्रंप ने कहा अपने अहामत इसी सूरत में खोलेंगे जब अरब रहनुमा अब्राहम मुआहदे में शामिल होंगे, तो खामोशी छा गई। कुछ देर बाद अमरीकी सदर ने अज़ार मजाक पूछा कि आप सब लोग फोन कॉल पर मौजूद हैं। ट्रंप ने फोन बंद करते हुए कहा, इस मामले पर अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आइंदा हफ्तों में राब्ते करेंगे।
अमरीकी सदर ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, तुर्किया और दीगर ममालिक से राब्ता किया कि वो अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हज पर पैगाम, हुज्जाज कराम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा की बका और सलामती के लिए दुआ की खुसूसी अपील की। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी आज़मीन के कैंपों का दौरा, फराहम करदा सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला हज पर आए 100 बरस के बुजुर्ग शहरी से खसूसी तौर पर मिले, कहा हर हाजी हमारे लिए बहुत ख़ास है, मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। सऊदी हुकूमत ने हुज्जाज कराम की इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजारत हज के खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। दाम बोलो रस्सी खोलो, कुर्बानी के लिए जानवर की खरीदारी का फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में जानवर कम रह गए, खरीदार बढ़ गए, कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी को मनपसंद जानवर की है तलाश। व्यापारियों ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया, कमजोर बकरों के भी तगड़े दाम। अवाम बजट के मुताबिक जानवर ढूंढने में मसरूफ। उधर कराची की मवेशी मंडियों में जानवर खत्म, 90% बैल, बकरे और दुम्बे फरोख्त। छुरियां तेज, टोके तेज, कुर्बानी के औजारों की दुकानों पर रश पड़ गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए छुरियां टोके तेज कराने का अमल जारी। मुख्तलिफ शहरों में शाहराहों और बाजारों में जगह जगह आरजी दुकानें कायम। कसाबों समेत दीगर अफराद ने भी औजार तेज कराना शुरू कर दिए। दुकानदारों ने अपने रेट बढ़ा दिए। नए औजारों की खरीदारी में भी इजाफा। बाजारों में कुर्बानी के सामान की मांग बढ़ गई। अंगीठी, सीखों और कोयले की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में खुश्क मसालों, टमाटर, प्याज और अदरक, लहसुन की कीमतें भी दुगनी हो गईं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने आज से ईद ऑपरेशन का आगाज कर दिया। में कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान, कहा शहर में आलाइशें बर वक्त उठाने, सड़कों की धुलाई, चूने के छिड़काव, फ्यूमिगेशन के लिए भरपूर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। पंजाब और बलूचिस्तान भर में कलअदम तंजीमों को कुर्बानी के जानवरों की खालें देने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। सरफराज बुगटी ने कहा खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबे भर में सिक्योरिटी और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। कोकेन क्वीन मुल्जिमा पिंकी उर्फ अनमोल की तबीयत नासाज। सिंध हुकूमत का ICU मुंतकिल करने का फैसला। तिब्बी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। जेल हुकाम ने कराची पुलिस से खुसूसी स्क्वाड तलब कर लिया। उधर जिले पुलिस के बाद जेल पुलिस ने भी पिंकी की जान को खतरा करार दिया। जेल हुकाम ने अदालत में मुल्जिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जेल हुकाम से पिंकी को पेश न करने पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जेल हुकाम के मुताबिक मुल्जिमा पर 23 मुकदमात दर्ज हैं। पंजाब हुकूमत की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को शराकत दारी की पेशकश। बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ आगाह किया। कहा कि बाकू अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा गया। पंजाब के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक बस और ई-बाइक प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। पानी और सफाई के बुनियादी ढांचे में बेहतरी के लिए ताउन को सराहते हैं। पंजाब नए शहरी तर्ज हुक्मरानी के मॉडल की जाने पड़ रहा है। कच्चे का मसला बहुत पुराना और बहुत बड़ा है, जिसके हल के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध की घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कच्चे के लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द अमन होगा। सिंध हुकूमत के इकदाम से कच्चे में काफी बेहतरी आई है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को ताज़ियती ख़त। कोयटा में दहशत गर्दी पर अफसोस का इजहार। शुहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। दहशत गर्दी पूरी कौम के अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका चैलेंज है। शुहदा की कुर्बानियाँ हमेशा इज़्ज़त व एहतराम के साथ याद रखी जाएंगी।